सिंह सिद्ध गत करा सब खराब हो गए तीन लाइट पाने कर ना स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्रीमद्रामचरितमानसाय नमः। श्रीमद्गोस्वामी तुलसीदासाय नमः। संत वैष्णव सद्गुरु विप्रचरण कमलेभ्यो नमः। लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोषं तीर्थास्पदं शिवविरनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाद्दिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। सीतानाथ समारम्भाम् रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यस्यान्ते च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके बाले बालविधुर्गले च गरणं यस्योर्से जालराट सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वलोकैकनाथः
सर्वगतः शिवः शशिनिवः श्रीशङ्करः पातु माम्। महावीर विनमो हनुमान राम जसु जस आप बखाना। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके युग पद कमल मना जासु कृपा निर्मल मति पावो। वंदो प्रथम भरत के चरणा। जासु नेम व्रत जाए न बरना। श्यामांडवी उर्मिला श्रुत कीर्ति बरवाम। चारि कुंवर चारियों कुंवरी तुलसी करत प्रणाम। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बको एक। इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। सब द्वारण को छोड़ के आए तेरे द्वार। श्री वृषभानु की लाडली मेरी ओर निहार। सिया राम में सब जग जानी। करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। आए हनुमंत विराजिए। कथा करो मति अनुसार। तुम सेवक रघुनाथ के पधारिए पवन कुमार। बोले श्री सीताराम भगवान की जय। श्री दुल्हा दुल्हन सरकार की जय। श्रीमद् रामचरितमानस महापुराण की जय। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जो महाराज की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। संत श्री साहिब राम बाबा की जय। श्री पुजारी इत्यादि बाबा की जय। श्री पुरगाहर सरकार की जय। श्री मौनी बाबा की जय।
अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरु गोविंद की जय, अनंत कोटि आचार्य वैष्णव चरणन की जय, अनंत कोटि ब्राह्मण देवता की जय, गो माता गंगा माता की जय, तुलसी महारानी की जय, पतित पावन नाम जो महाराज की जय, सभी श्रोता भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। ओम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक कारण कारण वरुणालय भक्तवान कल्पतरु परम कृपालु परम दयालु परम भक्त वत्सल करुणा निधान श्री सीताराम भगवान भगवत स्वरूप श्रीमद् रामचरित मानस महापुराण श्री राम कथा के परम ऋषिकाचार्य श्री हनुमंत लाल जी महाराज, कली पावन अवतार श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, प्रातः स्मरणीय पूज्य पाद तपो मूर्ति चंद शिरोमणि मिथिला संत कुलभूषण परमाराध्य परमादरणीय पूज्य संत श्री सद्गुरुदेव भगवान, मंच पर विराजित संत वृंद, विद्वज्जन, संगीतज्ञ, कथा प्रेमी, कला प्रेमी, श्री सीताराम भगवान के पवित्र प्रांगण में सभी श्रोतृवृंद, भक्तिमयी माताएं, आप सभी को हम सादर प्रणाम करते हैं। भगवान श्री सीताराम जी की पावन करुणा कृपा से आच्छादित होकर के हम आप सभी श्री सीताराम विवाह पंचमी के उपलक्ष्य में 9 दिवसीय श्री मदराम कथा का जो सुंदर आयोजन हुआ है, अपने भाव के सप्तम पुष्प लेकर के बड़ा सुंदर और दिव्य संयोग है कि भगवान की जो नवधा भक्ति है, उस नवधा भक्ति में भगवान सबरी मैया को यह कहते हैं कि सातम समोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। सातवीं भगवान की भक्ति है, संत को भगवान से भी ज्यादा सम्मान करना चाहिए। संत का स्थान भगवान से भी ऊपर होता है, और आज की कथा में यही सिद्ध होगा कि भगवान से श्रेष्ठ हैं श्री भरतलाल जी महाराज। सातम समोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। ये भगवान की सातवीं भक्ति है, और संत भगवंत के चरणाश्रित होकर के हम आप सभी मीठी मीठी ताली बजा करके भगवान के सुंदर पवित्र नामों का गायन करें। बड़े प्रेम भाव से सभी लोग नाम कीर्तन करेंगे। आगे भगवान की जैसे कृपा होगी, कुछ देर भगवत चर्चा का आनंद हम सभी प्राप्त करेंगे।
जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया जय सिया राम 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 जय 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 जय सिया राम जय सिया राम प्रेम से गाइए जय सिया राम जय जय सिया राम 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 बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय। कल हम आप सबने भगवान श्री सीताराम जी की पावन विवाह लीला कथा का रसपान किया। जब ते राम ब्याहि घर आए नित नव मंगल मोद बधाए। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में बदलाव आता है। भगवान के जीवन में भी लौकिक दृष्टि से विचार करने पर यह पता चलता है कि भगवान के जीवन में भी बदलाव आया।
नित नव मंगल मोद बधाए। भगवान ने ब्रह्मचर्य धर्म का अक्षरशः पालन किया और गुरु तत्व को स्वीकार किया। जीवन की 4 अवस्थाएं होती हैं। कलयुग में लोगों की उम्र 100 वर्ष की बताई गई है, जिसमें से 25 वर्ष प्रत्येक लोगों को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। और बड़ी सावधानी से सुनिएगा इस बात को कि प्रत्येक आश्रम, प्रत्येक जीवनचर्या का आश्रय जो है दूसरे जीवन से उसका संबंध होता है। अपने जीवन के 4 भाग में से शास्त्र के दृष्टिकोण से प्रत्येक व्यक्ति का जीवन 100 वर्ष की बताई गई। 100 में 4 से भाग दे दीजिए तो एक भाग की कितने वर्ष हो गए? 25 वर्ष। शास्त्र का यह दिशा निर्देश है कि 25 वर्ष तक प्रत्येक व्यक्ति को, स्त्री को भी और पुरुष को भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। जिसके जीवन का प्रथम चरण सुदृढ़ होंगे, उसी के जीवन का दूसरा चरण भी उत्तम होगा। मतलब जीवन के 4 भाग में से एक भाग जो है वह ब्रह्मचारी जैसा होना चाहिए। और जीवन के प्रथम भाग को, प्रथम चरण को जिसने ब्रह्मचारी जैसा, योगी जैसा, साधक जैसा जीवन जिया, उसी का जीवन गृहस्थाश्रम जो होगा उत्तम होगा और सुखदायक होगा। तो भगवान ने जीवन के जो 4 भाग हैं, पहला ब्रह्मचर्याश्रम है, दूसरा गृहस्थाश्रम है, तीसरा वानप्रस्थाश्रम है और चौथा संन्यास का आश्रम है। तो ब्रह्मचर्याश्रम में भगवान ने गुरु तत्व को स्वीकार किया और गुरु गोविंद की कृपा से गृहस्थ धर्म को स्वीकार किया। लेकिन और लोगों के जीवन से भगवान का जीवन थोड़ा अंतर है। सामान्य नियम तो यही है कि इस प्रकार से जीवन जीने की कला होनी चाहिए सबको, लेकिन भगवान गृहस्थाश्रम में ही वन को चले जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि भगवान अयोध्या के राजकुमार हैं, राजा बनने जा रहे हैं, तो संकेत मानो यह है कि राजा कोई योगी ही होना चाहिए। और इसलिए भगवान ने वानप्रस्थाश्रम को मध्य में ही स्वीकार किया और अपने जीवन की तपश्चर्या को और सुदृढ़ किया और पुनः अयोध्या के राजा बनते हैं। तुलसी बाबा ने मानस के दूसरे कांड अयोध्या कांड में भगवान शिव की वंदना की है। यस्यांके च विभाति गोधर्षता देवापगा मस्तके भाले बाल विधुर्गले च गरलम् यस्योरसी द्यालराट सोऽयं भूति विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः ससिनिभः श्रीशंकरः पातु माम्। अयोध्या कांड में भगवान श्री सीताराम जी की वंदना करनी चाहिए थी भगवान तुलसी बाबा को, लेकिन उन्होंने शिव की वंदना की। शिव माने कौन?
शिव माने गुरु तत्व। तुलसी बाबा का भाव यह है कि अब हम भरत जी की कथा कहने जा रहे हैं, और भरत जी की कथा कहने का सामर्थ्य संसार में किसी को नहीं है, क्योंकि उनकी कथा का ज्ञान, उनके चरित्र का ज्ञान किसी को है ही नहीं। तो फिर भरत की कथा कहने का सामर्थ्य वाला किसको होगा? पूरे संसार में एक ऐसे हैं जो भगवान के परम प्रिय लाडले दुलारे भक्त श्री भरत की कथा को जानते हैं। कहने का सामर्थ्य की बात तो छोड़ ही दीजिए, पूरे संसार में एक व्यक्ति ऐसा है जो भरत की महिमा को जानता है, लेकिन उसके अंदर भी इतना सामर्थ्य नहीं है, इतना बल नहीं है कि वह भरत की कथा कह सके। इसलिए तुलसी बाबा कहते हैं कि हे गुरु जी, श्री शंकर पातुमा मतलब मेरी रक्षा कर ले, क्योंकि मेरी लेखनी को बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है। मुझ तुलसीदास को बहुत बड़ा कर्तव्य पालन करने का दायित्व मिला है। मैं भरत की कथा लिखने जा रहा हूं। ना तो तुलसीदास में इतना सामर्थ्य है, ना मेरी लेखनी में इतना सामर्थ्य है कि भरत की कथा को लिख सके या कह सके। इसीलिए श्री शंकर पातुमा, हे भगवान शिव, शंकर शंकरोतीति शंकर, जो सबका कल्याण करता है वही भगवान शंकर मुझ तुलसीदास का भी कल्याण करे। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। ये संकेत किसके लिए? श्री भरत राम जी के लिए। एक बार भगवान श्री सीताराम जी का दरबार लगा हुआ था। भगवान ने घोषणा की कि जो लोग मेरे दर्शन के अभिलाषी हैं, दर्शनाभिलाषी हैं, आज मैं सबको दर्शन देना चाहता हूं। जैसे कोई कंपनी वाले आते हैं, कोई डॉक्टर आते हैं और कहते हैं कि आज निःशुल्क जांच होगा, तो सब लोग गरीब अमीर सब पहुंचते हैं वहां। उसी प्रकार भगवान श्री सीताराम जी का दरबार लगा और भगवान ने घोषणा की कि आज सबको दर्शन मिलेगा। तुलसी बाबा के मन में इच्छा हुई कि हम भी आज भगवान का दर्शन करने जाएंगे। तुलसी बाबा बहुत साहस करके कि हम में इतना बल तो नहीं है, हमारी भक्ति इतनी परिपक्व तो नहीं है, हमारा मन तो इतना निर्मल नहीं है, लेकिन फिर भी साहस करके तुलसी बाबा दर्शन करने जाते हैं। जैसे भगवान के दरबार के समीप पहुंचे तो देखा कि पहले द्वार पर बहुत लोगों की भीड़ है, बहुत लोग हैं, थोड़ा सा भी जगह अंदर जाने का नहीं है। तुलसी बाबा ने देखा कि द्वार पर एक पंक्ति लिखी हुई है, सनमुख होई जीव मोही जवही, जन्म कोटि अग न सहित वही। भगवान के दरबार के प्रथम द्वार पर लिखा था कि सनमुख होई जीव मोहि जवही, जन्म कोटि अग न सहित वही। इसका अर्थ है कि कोई पापी से पापी जीव भी यदि भगवान के सम्मुख चला जाता है तो वह पवित्र हो जाता है। जन्म कोटि अघना सहित जैसे कोई भगवान के दरबार में, भगवान के चरण के समीप पहुंचता है
उसके जन्म जन्मांतर के एक दो जन्म नहीं, जन्म कोटि अघ नासहि कलहि। इसके दो भाव हैं। एक तो करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, अथवा इस जन्म के करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। जन्म कोटि अघ नासहि कलहि, मतलब करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, अथवा इस जन्म के करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। दोनों बात। तुलसी बाबा का नेत्र सजल हो गया, बहुत साहस करके कि चलो भगवान की ये कृपालुता है कि हम जैसे पापी से पापी जीव भी भगवान के द्वार तक यदि पहुंच जाए, तो मन में भरोसा हुआ कि भगवान का एक प्रभाव है कि भगवान के समीप यदि कोई पहुंच जाए तो उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। धक्का मुक्की करते हुए बड़ी मशक्कत के बाद, बड़े परिश्रम करने के बाद तुलसी बाबा प्रथम द्वार को पार करते हैं। जैसे दूसरे द्वार पर गए तो वहां लोगों का भीड़ पहले द्वार की अपेक्षा कम थी। जितने लोग प्रथम द्वार पर थे उससे कम भीड़ थी दूसरे द्वार पर। तुलसी बाबा को आश्चर्य लगा कि ऐसा क्यों। दूसरे द्वार पर लिखा था, कोटि विप्रवध लागहि जासु, आये हो शरण तजहु नहीं तासु। दूसरे द्वार पर यह लिखा हुआ था कि कोटि विप्रवध लागहि जासु, करोड़ों ब्रह्महत्या का पाप जिसको लगा हो वह व्यक्ति भी, वह जीव भी यदि हमारे सम्मुख आ जाता है तो मैं उसका त्याग नहीं करता। क्यों? क्योंकि भगवान का एक नाम है शरणागत वत्सल। पापी से पापी जीव भी यदि भगवान को केवल एक बार यह कह देता है कि हे प्रभु हम आपके हैं और आप हमारे हैं, तो भगवान कहते हैं ये हमारा स्वभाव है कि हम उसका त्याग कभी नहीं करते। शत्रते प्रपन्नाय, वाल्मीकि रामायण में भगवान ने ये प्रतिज्ञा की है बाबा, शत्रते प्रपन्नाय तवास्मीति चयाचते, अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्यहं ते व्रतं मम। भगवान कहते हैं मेरा व्रत है, मेरी प्रतिज्ञा। क्या? एक बार कोई यह कह दे सकृत देव प्रपन्नाय, बशर्ते एक शर्त है, प्रपन्न होकर। ऐसा नहीं कि चलते फिरते भगवान को तो सब कहते हैं हे प्रभु आप ही हैं हमारे, लेकिन विचार करने पर पता चलता है कि भगवान को हम ठगते हैं। अपने मन को पता नहीं कहां कहां लगा रखे, कभी किसी और के साथ जोड़ देते हैं, कभी किसी और के साथ, कभी किसी और के साथ। पता नहीं इस मन का मालिक कितने लोग हैं। भगवान कहते प्रपन्न होकर के, प्रपन्न माने एकदम, जैसे द्रौपदी मैया को संसार सोना लगने लगा। और विचार करिए वो कैसा दृश्य रहा होगा जब पूरी सभा लगी हुई है, बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े राजकुमार, बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी सब बैठे हुए हैं। चारों तरफ सिंहासन पर धृतराष्ट्र बैठा है। दुर्योधन ने आज्ञा दी, दुष्ट दुशासन ने कहा कि पकड़ लो, खींच लाओ उस द्रौपदी को, पांचाली को। विचार करिए कि जिसके पति अर्जुन रहे हों, जिसके पति 10,000 हाथी के बल रखने वाले भीमसेन हो, जिसके पति नकुल सहदेव हो, जिसके पति साक्षात धर्मराज युधिष्ठिर हो, उनकी पत्नी की क्या स्थिति हुई हो। पितामह भीष्म सभा में आगे बैठे थे, जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान था। वो संसार में सबके लिए अजय थे, उन्हें कोई नहीं जीत सकता था।
गुरु द्रोणाचार्य थे, कृपाचार्य थे, और उस भरी सभा में कर्ण ने कहा कि जब 5-5 तुम्हारे पति हैं ही तो एक और बढ़ जाएगा तो क्या होगा, आओ मेरी जंघा पर बैठो। बड़ा क्रोध आया। एक बार की बात है कि भगवान सुदर्शन चक्रधारी है नारायण, कृष्ण एक बार सुदर्शन चक्र ऐसे घुमा रहे थे तो भगवान की एक उंगली कट गई। द्रौपदी सामने बैठी थी, वहां बहुत सारी उनकी पत्नियां थी, पर किसी का ध्यान भगवान के खून की तरफ, उस दर्द की तरफ नहीं गया। द्रौपदी का ध्यान गया, और द्रौपदी उस दिन संयोग से सुहाग की साड़ी पहनी थी। उस सुहाग की साड़ी को फाड़ करके तुरंत भगवान की उंगली से जो टप 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 खून बह रहा था उसको बांध दिया। भगवान ने वचन दिया मन ही मन कि बहन, सखा मानते थे और बहन भी मानते थे, तुमने अपने सुहाग की चिंता नहीं की, सुहाग की साड़ी की चिंता नहीं की। लोग बड़ा संयोग करके रखते हैं कि ये मेरे सुहाग की निशानी है। यदि कोई किसी को गिफ्ट देता है तो लोग बड़े संयोग करके रखते हैं कि उसका याद है, उसकी यादें हैं इसमें छुपी हुई। लेकिन द्रौपदी ने तनिक भी चिंता नहीं की और अपने सुहाग की साड़ी को फाड़ करके भगवान की अंगुली में जो खून बह रहा था उसको बांध दिया। भगवान ने मन ही मन वचन दिया कि जब तुम्हारे जीवन में भी कभी विपत्ति आएगी तो ये भाई तुम्हारा सदैव तैयार रहेगा। और आज पूरी सभा लगी हुई थी, द्रौपदी के बाल पकड़ करके रजस्वला धर्म में थी, उनका देह भी शुद्ध नहीं था। ऐसी अवस्था में पूरी सभा लगी हुई थी और द्रौपदी के बाल पकड़ करके खींचते हुए दुष्ट दुशासन ने लाया। द्रौपदी सबसे आगे बैठे पितामह भीष्म के सामने हाथ फैलाई कि आपको रक्षा करिए, आप इस सभा में सबसे बुजुर्ग हैं, आपका एक इशारा हो जाए तो किसी का इतना साहस नहीं होगा कि हमारी परिछाई में भी सके। आज आपकी कुलवधु की लाज की बात है, आपको रक्षा करिए। पितामह भीष्म ने सिर झुका दिया। गुरु द्रोणाचार्य से निवेदन किया, गुरु द्रोणाचार्य ने भी सिर झुका लिया, कृपाचार्य ने भी सिर झुका लिया। उनके 5 पति भी उस सभा में विद्यमान थे। द्रौपदी ने अपने पतियों की तरफ देखा, पतियों ने भी सिर झुका लिया। तब वो मन में लगा कि ये संसार बड़ा स्वार्थी है, संसार को जब तक हमसे स्वार्थ रहता है तब तक ही लोग साथ रहते हैं। उनके मन में जो है वीर रस जगा और द्रौपदी अपने पल्लू को स्वयं थाम करके खड़ी हो गई। अपने लाज की रक्षा स्वयं करना चाहती थी। भगवान तनिक देर के लिए मुस्कुराने लगे कि बहन, कम से कम एक बार इस भाई को तो याद करते। एक हाथ से पकड़ी हुई है साड़ी को और एक हाथ से भगवान को बुला रही है कि हे द्वारिकाधीश, अब देरी ना करो। भगवान ने कहा तनिक दोष और है। जब चारों तरफ के द्वार बंद हो जाते हैं ना, तब भगवान, जब तक हमारे मन में तनिक भी किसी और के प्रति आस रहेगी, विश्वास रहेगा, उम्मीदें रहेंगी, तब तक भगवान दूर खड़े देखते रहते हैं। और जब चारों तरफ से निराश हो जाते हैं कोई, तब भगवान कहते कि न, अब इसका मेरे सिवा कोई नहीं है। गज के साथ भी यही हुआ, द्रौपदी के साथ भी यही हुआ। द्रौपदी ने अपने हाथ से पल्लू को छोड़ दिया और आंख बंद कर दी और दोनों हाथ ऐसे ऊपर उठा करके द्वारिकाधीश भगवान को बुलाने लगी। जैसे अपने दोनों हाथ को प्रपन्न होकर के भगवान श्री द्वारिकाधीश का स्मरण किया तो भगवान स्वयं सारी बन गए और दुष्ट दुशासन सारी खींचता रहा, खींचते खींचते थक गया और सारी बरताई गया।
भगवान कितने कृपालु और दयालु। ठाकुर जी कहते हैं कि सकृत देव प्रपन्न आया तवा समिति च याचते। प्रपन्न होकर के यदि कोई एक बार कह दे कि हे प्रभु हम आपके हैं, फिर तो भगवान कहते हैं मैं बड़ा प्रसन्न हो जाता हूँ। अभयम सर्वभूतेभ्यो, मैं सभी जीव से उसकी रक्षा करता हूँ। ददाम्यहं ते व्रतम मम, ददामि अहं ते, उस पुकारने वालों की रक्षा करते हैं हम। क्यों? क्योंकि हमारा व्रत है, हमारी प्रतिज्ञा है। और याद रखिए भगवान अपनी प्रतिज्ञा से कभी हटते नहीं। खासकर जब भक्तों की बात आ जाती है, भक्त और भगवान के बीच जब कोई बात होती है तो भगवान स्वयं झूठे बन जाते हैं, पर भक्तों को झूठा नहीं बनने देते। और यही भगवान का सबसे सुंदर स्वभाव है। पूज्य जगत गुरु स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी महाराज का एक बड़ा सुंदर भाव है। हे प्रभु, ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, राघो जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, राघो जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, राघो जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, राघो जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। राघो जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, राघो जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। राघो जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, राघो जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। राघो जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, राघो जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। राघो जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, राघो जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, ऐसा किसने बनाया। ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, राघो जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, राघो जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, राघो जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। कैसा स्वभाव है भगवान राघव जी का। अपने किए का मानना तुमको, अपने किए का मानना तुमको, अपने किए का मानना तुमको, अपने किए का मानना तुमको। निज जन का सम्मान है तुमको, 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 निज जन का सम्मान है तुमको। तुम्हें वाल्मीकि, तुम्हें वाल्मीकि, तुम्हें वाल्मीकि तुलसी ने गाया, राघो जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। हो ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, राघो जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, राघो जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया।
तो ये भगवान का स्वभाव है। कैसा स्वभाव? संसार के लोगों में और भगवान में यह अंतर है। संसार के लोग छोटा सा भी कार्य करते हैं तो अपना बोर्ड लगाते हैं कि हमने अमुक काम किया। कोई नेता किसी रोड का उद्घाटन करता है, कुछ करता है तो अपना बोर्ड लगाता है अपने नाम का। लेकिन भगवान सारा श्रेय अपने भक्तों को देते हैं। आप सभी जानते हैं कि जब राम रावण का युद्ध प्रारंभ हो गया था, समुद्र में पुल बन के तैयार हुआ तो भगवान की कृपा से। भगवान के मार्गदर्शन में ही यह सुंदर कार्य पूरा हो सका। लेकिन जब ठाकुर जी से किसी ने पूछा कि यह काम किसने किया, तो भगवान ने बंदर भालुओं की तरफ इशारा किया कि इन लोगों की कृपा से ये पुल बन के तैयार हुआ। जब राम जी अयोध्या लौट करके आए और गुरु जी ने पूछा कि आप कैसे मारे, तो इनके कृपा धनुजरण मारे। भगवान ने कहा कि इन बंदर भालुओं की कृपा से हमने बड़े बड़े राक्षसों को मारा, जिनके एक बाण से सारा संसार नष्ट हो सकता है। भृकुट विलास सृष्टि लय हो, राम अनादि अवधपति सोई, जिनके भृकुटी टेढ़े करने मात्र से सारे संसार का संहार हो सकता है। उस श्री राम जी से जब अयोध्या वासियों ने पूछा कि आपने इतने बड़े बड़े राक्षसों को कैसे मारा, तो भगवान बंदरों की तरफ इशारा करते हैं कि इनकी कृपा धनुजरण मारे, इनकी कृपा से ही हमने राक्षसों का वध किया। ये भगवान का स्वभाव है। तो हम निवेदन कर रहे थे कि कोटि विप्रबध लागहि जासु आयहु शरण तजहु नहीं कासु। ये भगवान की प्रतिज्ञा है। जो एक बार भगवान को कह देता है कि हे श्री सीताराम जी हम आपके हैं, तो भगवान उसे सभी प्रकार के भय से मुक्त कर देते हैं। प्रपन्न होकर के शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यारति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। भगवान ने गीता का भी उपदेश अर्जुन को तब दिया जब अर्जुन ने गीता के दूसरे अध्याय में यह कहता है, कहा है कि कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयः निश्चितं ब्रूहितं मे शिष्यस्तेऽहं साधुमां त्वां प्रपन्न हूँ मैं और आपका शिष्य हूँ। तो भगवान ने गीता का सुंदर उपदेश किया है। तुलसी बाबा दूसरे द्वार पर पहुंचते हैं और उन्होंने देखा कि लोगों का भीड़ बहुत कम है। उस पर लिखा था कि कोटि विप्रबध लागहि जासु आयहु शरण तजहु नहीं कासु। जैसे तैसे दूसरे द्वार को भी पार करके तीसरे द्वार पर गए तो देखा कि एक आध लोगों का भीड़ है, बहुत कम लोग हैं तीसरे द्वार पर। और उस पर लिखा था निर्मल मंजन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छेद न भावा। जैसे तुलसी बाबा ने यह पढ़ा कि भगवान के तीसरे द्वार पर यह लिखा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल हो गया हो वही मुझे प्राप्त कर सकता है। क्यों? क्योंकि मुझे कपट अच्छा नहीं लगता है। तो तुलसी बाबा उदास हो गए और तीसरे द्वार पर एक कोने में बैठ करके रोने लगे।
कि आज बड़ी प्रसन्नता थी, भगवान दर्शन दे रहे हैं, तो आज इस तुलसीदास को भी भगवान श्री सीताराम जी का दर्शन होगा। लेकिन जैसे तीसरे द्वार पर आए और उन्होंने देखा कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान की प्रतिज्ञा है कि जिसका मन निर्मल होगा वही भगवान को पा सकता है, वही ठाकुर जी का दर्शन कर सकता है। तो विचार करने लगे तुलसी बाबा कि आज तक मेरा मन तो निर्मल हो ही नहीं पाया। 12 ग्रंथों को तुलसीदास जी ने लिखा है और हर जगह अपनी दीनता दिखाई है। पूरे रामचरितमानस लिखने के बाद अंत में क्या कहता है, पाई न कही गति पतित पावन, राम भज सुनु सठ मना गणिका अजामिल, व्याध गीत गजादि खलतारे घना, आभीर जमन किरात खस स्वपचादि अति अघरूपजे, कही नाम बारक ते पावन हो ही राम नमामि ते। रघुवंश भूषण चरित यह नर कहीं सुनहि जगा वही, कलिमल मनोमल धोई बिनुस्त्रम राम धाम सिधा वही, सतपंच चौपाई मनोहर जानि जो नर उर धरे, दारुण अविद्या पंच जनित विकार स्त्री रघुवर हरे, सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ पर कर प्रीति जो, सो एक राम अकाम हित निर्वाण प्रदसम आन को, जाकी कृपा लवलेश ते मति मंद तुलसीदास हो, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहो। तुलसी बाबा की विनम्रता तो देखिए, जिसने जन्म लेते ही सबसे पहले राम बोला हो और इसलिए उनका नाम ही रखा गया था राम बोला। हम लोग जन्म लेते हैं तो पहले रोते हैं, संसार को देखते हैं। जब तुलसीदास जी का जन्म हुआ तो सबसे पहले उन्होंने राम शब्द का उच्चारण किया। 15 वर्ष तक जो भगवान शिव की नगरी काशी में रह करके वेद शास्त्र इत्यादि ग्रंथों का अध्ययन किया हो, गुरुजनों की सेवा की हो, महापुरुषों के साथ सत्संग किया हो, जिनको साक्षात श्री राम जी और श्री लखनलाल जी घोड़े पर सवार होकर के चित्रकूट में दर्शन दिए हों, जिनको श्री हनुमान जी महाराज दर्शन दिए हों, ऐसे पहुंचे हुए महापुरुष की विनम्रता कितनी है। बार बार अपने मन को समझाते हैं और अंत में उन्होंने क्या कहा, मोशम दीन दीन तुम समान रघुवीर, अस विचारी रघुवंश मणि, हरहु विसंभव धीर। यही उनकी विनम्रता है कि मौसम दीनन दीन हित। बार बार तुलसी बाबा ने अपने मन को समझाया। आज भी एकांत में बैठ करके रो रहे थे, उसी समय किसी काम से श्री भरतलाल जी सभा से बाहर आते हैं तो देखा एकांत कोने में श्री तुलसी बाबा बैठे हुए, उनकी आंखों से अश्रुधार बह रही है। भगवान को प्रसन्न करने के 3 उपाय संत भगवान कहते हैं। पहला, भगवान को बड़े आर्त भाव से रो रो करके विनय सुनाइए। भगवान बड़े करुणा निधान है, भक्त वत्सल हैं। जैसे कोई भक्त भगवान को द्रवीभूत होकर के अश्रुधार से भगवान की पाद प्रक्षालन करते हैं, रो रो करके भगवान को सुंदर विनय सुनाते हैं, तो ठाकुर जी को दया आ जाती है। उसी प्रकार जैसे बालक चाहे जितना भी अपराधी हो, किसी बच्चे के द्वारा मानो कि बहुत अपराध हो गया है, लेकिन जब माँ देखती है कि वह रो रहा है तो माँ सारे अवगुणों को भूल जाती है। पिता एक क्षण के लिए हो सकता है कि याद भी रखे, लेकिन माँ के सामने किसी का बेटा, कोई किसी का संतान जब रोता है ना, तो माँ सभी बातों को भूल करके उसे हृदय से लगा लेती है। भगवान का भी यह स्वभाव है कि जब कोई जीव भगवान के सामने रो रो करके कहता है तो भगवान को बड़ी दया आ जाती है और भगवान उसे हृदय से लगा लेते हैं। तो भगवान को प्रसन्न करने का प्रथम उपाय यह है कि भगवान के सामने बैठ करके रो रो करके ठाकुर जी को विनय सुनाइए। दूसरा उपाय,
भगवान के सामने मीराबाई की तरह लोक लाज का परित्याग करके सुंदर नृत्य करने तो भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। जब किसी भक्त को भगवान देखते हैं उन्मत्त होकर के, श्रीमद्भागवत महापुराण में वर्णन आया है, वाग गदगदया द्रवते यस्य चित्तम। उद्धव जी ने भगवान से पूछा कि आप प्रसन्न कैसे होते हैं? तो भगवान ने कहा, वाग गदगदया द्रवते यस्य चित्तम रुदत्यभीक्षणं हसति क्वचित्। जब भगवान की लीला का वर्णन करते करते किसी का कंठ अवरुद्ध हो जाए, शरीर रोमांचित हो जाए, रोंगटे खड़े हो जाए, भगवान के प्रति भाव उमड़ने लगे, तब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। वाग गदगदया द्रवते यस्य चित्तम। और भगवान की कथा सुन करके जिसका हृदय द्रवीभूत हो जाता है, द्रवित हो जाता है, भगवान उसके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। और तीसरे, जब कोई भगवान की कथा से प्रभावित होकर के नृत्य करता है, कीर्तन से प्रभावित होकर के भगवान के सामने नृत्य करता है, सत्संग से प्रभावित होकर के ठाकुर जी के सामने नृत्य करता है, और पागलों की तरह कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी उछलता है, कूदता है, भगवान कहते हैं जब जीव की यह दशा हो जाती है तुम उसके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। भरत जी ने तुलसी बाबा को समझाया कि आप रो क्यों रहे हो? तुलसी बाबा ने कहा कि आज जैसे पता चला कि भगवान सबको दर्शन दे रहे हैं, तो हम भी साहस करके आए कि चलो आज श्री सीताराम भगवान का दर्शन हो जाएगा, जी भर के दर्शन करेंगे। बड़ा साहस करके आए थे, लेकिन जैसे देखा कि आपके तीसरे द्वार पर लिखा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, भगवान का ये प्रभाव है, तो बड़े उदास हो गए। क्यों? क्योंकि आज तक हमारा मन तो निर्मल हो ही नहीं पाया। इनकी विनम्रता यही है कि इतने बड़े संत होने के बाद भी जिनको साक्षात भगवान ने दर्शन दिया, जिन्होंने जीवन भर संतों की सेवा की, समाज की सेवा की, ऐसे दिव्य संत तुलसी बाबा कहते हैं कि मेरा मन आज तक निर्मल नहीं था। भरत जी ने समझाया कि देखिए भगवान का प्रभाव तो ऐसा ही है, भगवान का प्रभाव यही है, लेकिन भगवान केवल प्रभाव से नहीं, कभी कभी स्वभाव से भी मिल जाते हैं। भगवान का प्रभाव यह है कि जिसका मन निर्मल होगा, जिसकी बुद्धि पवित्र होगी, जिसका चित्त स्थिर होगा, जिसके हृदय में कपट नहीं होगा, छल नहीं होगा, भगवान उसी को मिलते हैं। ये भगवान का प्रभाव है। लेकिन मैं भगवान के स्वभाव को जानता हूं। मैं जानो निज नाथ स्वभाव, अपराधियों पर कोह न काओ। मैं जानो निज नाथ स्वभाव, अपराधियों पर कोह न काओ। मैं जानो निज नाथ स्वभाव, अपराधियों पर कोह न काओ। मैं जानो। भरतलाल जी कहते हैं कि मैं अपने नाथ श्री राम जी का स्वभाव जानता हूं।
क्या स्वभाव है भगवान का? भगवान का स्वभाव है कि यदि अपराधी से अपराधी जीव भी भगवान के शरण में आ जाए तो भगवान उसके अपराधों को भुला देते हैं। मतलब इतने देर से आपको सुना नहीं था, ये माइक नहीं बज रहा है। श्री भरतलाल जी ने तुलसी बाबा को ढाढ़स बंधवाया कि आप चिंता न करिए, आप जब इतनी श्रद्धा के साथ आए हैं तो आपको भगवान श्री सीताराम जी का दर्शन जरूर होगा। और ये भगवान का स्वभाव है कि भगवान अपराधी से अपराधी जीव को भी क्षमा कर देते हैं। बस शर्त है कि प्रपन्न होकर के कोई भगवान की शरण में आ जाए और हाथ पकड़ करके श्री तुलसी बाबा को भरतलाल जी ले जाते हैं, भगवान के चरणों में डाल दिया। तो जो भगवान से मिलाए वह गुरु होते हैं। गुरु गोविंद दो खरे काके लागों का बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। गुरु वही होते हैं जो भगवान से मिला है। और हरहि शिष्य धन शोक न हरहि, सो गुरु घोर नरक मोह पर। जो गुरु शिष्य से केवल धन की कामना रखते हैं, धन की इच्छा रखते हैं, वह गुरु घोर नरक में जाते हैं। शिष्य का भी कर्तव्य है मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सो वेद प्रकाश। ये शिष्य का कर्तव्य है कि गुरु जी ने जो दीक्षा दी, जिस भगवान के चरणों में आपको जोड़ा है, उनके प्रति अटूट श्रद्धा होनी चाहिए। मंत्र जाप दृढ़ विश्वास। तुलसी बाबा जानते थे कि कलयुग में लोग ऐसे भी होंगे, मंत्र तो ले लेंगे लेकिन गुरु गोविंद के चरणों में उनको दृढ़ विश्वास नहीं होगा। इसलिए संकेत करते, सावधान करते हैं शिष्यों को कि देखिए, गुरु जी से जो आपको दीक्षा मिली है, जो मंत्र मिला है, जिस भगवान के चरणों में आपको जोड़ा है, उनके चरणों में उस मंत्र पर दृढ़ विश्वास होना चाहिए। क्यों? क्योंकि विश्वासो फलदायक, विश्वास ही फलदायी होता है। विश्वास था प्रहलाद जी को, इसलिए भगवान खंभे से प्रकट हो गए। और हमको विश्वास नहीं है तो मंदिर में भी भगवान दिखाई नहीं देते। विश्वासो फलदायक। गुरु गोविंद दो खरे काके लागों पाय, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताय। श्री भरत जी ने राम जी का दर्शन कराया तुलसी बाबा को। इस दृष्टि से भरत जी कौन हुए? तुलसी बाबा के गुरु। और गुरु की महिमा कोई कह नहीं सकता। इस भाव से भी तुलसी बाबा अयोध्या कांड में सबसे पहले भगवान शिव की वंदना करते हैं। श्री शंकर आत्मा, हे भगवान शिव मेरी रक्षा करिए। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। अपने मन रूपी मुकुर को, मन रूपी दर्पण को सुधार करके अब मैं भगवान श्री राम जी की कथा, श्री भरतलाल जी की कथा कहने जा रहा है।
जब आप अयोध्या कांड के अंतिम दोहे का दर्शन करेंगे तो वहां लिखा है, भरत चरित करने तुलसी जे सादर सुनहि। तुलसी बाबा ने ये नहीं कहा कि तुलसी जे सादर गावहि, ये नहीं कहा, क्योंकि जानते हैं कि भरत जी की कथा कहने का सामर्थ्य तो किसी में है ही नहीं, लेकिन भाव से कोई सुन अवश्य सकता है। भरत चरित करने तुलसी जे सादर सुनहि, हो ही राम पद प्रेम अवश्य होई भव रस विरति। संसार में आप लोग हैं, सांसारिक जीवन है तो जीवन में अनेक प्रकार की विषम परिस्थितियां आएंगी, प्रतिकूल परिस्थिति आएगी जीवन में, चिंता न करें। समय निकाल करके रामचरितमानस को हाथ में लीजिए, भगवान के सामने बैठ जाइए और अयोध्या कांड का पाठ कर लीजिए। सारी परिस्थितियों का समाधान आपको मिल जाएगा। जीवन की ऐसी कोई भी समस्या नहीं जिसका समाधान अयोध्या कांड में ना हो। अनेक प्रकार के पात्रों का वर्णन है, उनकी जीवन शैली का वर्णन है, उनकी परिस्थितियों का वर्णन है। अब बताइए कि इससे विषम परिस्थिति क्या होगा कि राम जी को अयोध्या का राजा बनना तय हुआ और प्रातः काल पता चला कि अब इनको जंगल जाना है। हो सकता है आपके जीवन में भी ऐसी परिस्थिति हो कि आपका कोई काम सब कुछ हो गया और छोटी सी बातों के लिए वो छूट जाए। तो भगवान की इस लीला से यह शिक्षा लेनी चाहिए कि उस परिस्थिति में हमको करना क्या। भरत लाल जी के लिए इससे बड़ी विषम परिस्थिति क्या होगी कि जो राम के बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकते, वह राम उस भरत के कारण वन को चले गए। और कारण कौन हुई? कैकेयी मैया। तो उस परिस्थिति में भरत जी ने क्या किया? जब जीवन में किसी के प्रति किसी बात को लेकर के संदेह हो जाए, जैसे निषाद राज को भरत जी की सेना को देख करके संदेह हो गया कि मेरे राम को मारने जा रहे हैं। युद्ध की तैयारी प्रारंभ हो गई कि जब तक जीवित हूं तब तक भरत को गंगा के उस पार नहीं जाने दूंगा। एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि देखो, कोई कदम उठाने से पहले 100 बार विचार कर लेना चाहिए। पहले पता तो कर लो वो किस भाव से जा रहे हो। इसका अर्थ यह है कि आपके जीवन में भी यदि किसी के प्रति संदेह हो तो पहले विषय वस्तु को समझ लीजिए, तब कोई कदम उठाए। तो जीवन की ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसका समाधान अयोध्या कांड की कथा में ना हो। जब ते राम ब्याहि घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन चारि 10 भूधर बारे, सुकृत मेघ बरसहि बरबारी। भुवन चारि 10, कितने भुवन है पंडित जी? 4 नहीं है, 14। 4 10 मतलब 14। इसका वर्णन भी है सुंदर कांड में। 14 भुवन एक पति होई। 14 भुवन माने 7 लोक ऊपर हैं, 7 भुवन ऊपर हैं और 7 भुवन नीचे। इन 14 भुवन के मालिक हैं कौन? श्री सीताराम जी। और ऐसे श्री सीताराम जी का विवाह हुआ। भगवान जब से अयोध्या में आते हैं, तुलसी बाबा ने बड़ी सुंदर भाव को स्पष्ट किया। जब ते राम ब्याहि घर आए,
नित नव मंगल मोद बधाय, भुवन चारि दस भूधर बारी, सुकृत मेघ बरसहि बरबारी। जीवन की हरेक परिस्थितियों को ज्ञान पूर्वक बुद्धि का आश्रय लेकर के सामना करिए, हौसला बढ़ाए। जहां चारों तरफ अयोध्या में आनंद की वर्षा हो रही है, एक दिन राजा दशरथ अपनी सभा में बैठे थे। श्रवण समीप भयेश तेसा, मनोह जरठपन अश उपदेशा। श्री दशरथ जी ने दर्पण में देखा कि मेरे कान के बाल जो है पक गए, कान के समीप के बाल पक गए। मनोह जरठपन अश उपदेशा, मानो अब चौथी अवस्था आ गई। यदि कान के समीप के बाल पकने लगे तो समझ जाइए वृद्धावस्था का संकेत है, आप बूढ़े होने जा रहे हैं। अब आपको चौथेपन जाइए, नृपकानन नाथ कहें अस नीति दशा। मंदोदरी ने रावण को समझाया कि हे नाथ, नीति यह कहती है कि चौथी अवस्था में वन को चले जाना चाहिए। नाथ कहीं अशनीति दशानन, चौथेपन जाइए नृपकानन। दशरथ जी के मन में विचार आया कि अब मेरी वृद्धावस्था आ गई है, मैंने बहुत दिन सांसारिक सुखों को भोगा, अब इस अयोध्या के राज सिंहासन पर राम जी को बिठा देना चाहिए। सबके हृदय में यह अभिलाषा है, सबके हृदय में यह बात है कि अब अयोध्या के राजकुमार राम जी जो हैं वो अयोध्या के युवराज बन जाए। दशरथ जी के जीवन में जो भी विचार आते हैं तो सबसे पहले अपने सदगुरुदेव भगवान से बताते हैं। गुरु वशिष्ठ को यह विचार बताया कि मेरा विचार यह है कि अब राम सब प्रकार से लायक भी हो गया है, राजकाज को भली भांति समझ चुका है, संभाल भी सकता है और अयोध्या की सारी प्रजा जो है उनसे प्रसन्न रहती है। तो गुरु जी यदि आपका आदेश हो तो मेरा विचार यह है कि अयोध्या के युवराज पद पर राम जी को बिठा दिया जाए, इसको उत्तराधिकारी कहते हैं। गुरु जी बड़े प्रसन्न हुए, ये उत्तम विचार है राजनाथ का। बड़ी सावधानी से इस कथा को अपने जीवन में उतारिए। श्रवण समीप भयेशित केसा, दशरथ जी के जब कान के बाल पकने लगे तो सतर्क हो गए कि मानो चौथा पन आ गया है, चौथी अवस्था आ गई। और चौथी अवस्था केवल भगवान के भजन के लिए होती है। चौथे पन जाइए नृपकानन, ओ हिन विषय विराग, भवन बसत भाचो तपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगत बिनु। मनु जी महाराज को भी बड़ा कष्ट हुआ था कि हो ही न विषय विराग। यदि कोई सज्जन यह विचार करते हैं कि घर में रहते रहते हम भजन कर लेंगे तो भैया ये मुश्किल है। बहुत लोग कहेंगे कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, लेकिन कहने वाले को ये पता नहीं कि मन चंगा शब्द का अर्थ क्या है। बात बात पर कह तो देते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। भैया भजन करने के लिए, साधना करने के लिए
तपस्या करने के लिए एकांत वातावरण होना चाहिए। अब यहाँ किसी विद्यार्थी को कोई किताब निकाल करके दे दे और पाठ दे दे कि आप इसको याद करके सुनाइए 1 घंटे में, संभव है? मुश्किल है। असंभव तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत मुश्किल है। उसी प्रकार हो ही न विषय विराग भवन बस तभा चौतपन, घर में रहते रहते मन में वैराग्य नहीं आ सकता। जब तक छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, आपके मन में विचार आएगा कि बाल बच्चे जब बड़े हो जाएंगे, कमाने लगेंगे, तो फिर भगवान का भजन ही तो करना है। वही बाल बच्चे जब कुछ बड़े हो गए तो मन में विचार आएगा कि इनका शादी ब्याह हो जाए, इनका घर बस जाए, फिर भगवान का भजन ही तो करना है। शादी ब्याह भी हो गया, नाती पोता भी हो गया, अब विचार आएगा कि इसका उपनयन हो जाए, पोता पढ़ने लिखने लगे, पोती के नाम से थोड़ा पैसा वैसा जमा करके रख दे, फिर भजन ही तो करना है। अब जब कुछ और बड़े हुए तो फिर मन में विचार आएगा कि अरे मरने से पहले कुछ घर की झंझटें हैं, उसको थोड़ा खत्म कर दो, फिर भजन ही तो करना है। और ये विचार करते करते पता नहीं हमारा कौन सा अंतिम श्वास होगा। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। पल पल हो आँखों पहर धीरे धीरे, पहर धीरे धीरे, पल पल हो आँखों पहर धीरे धीरे, पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र 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 धीरे। बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए। हर जवान और वृद्ध व्यक्ति के मन में विचार आता है कि बच्चे थे तो बहुत खुश थे, काश बच्चे ही रहे। हर बूढ़े व्यक्ति को लगता है कि कुछ दिन और जवान रहते तो अच्छा था। हर बूढ़े व्यक्ति को लगता है कि कुछ दिन और दुनिया में रहने तो अच्छा है। भाई अच्छा बनने के लिए बूढ़ा जवान या बच्चा होना आवश्यक नहीं है। अच्छा बनने के लिए आपके अंदर का विचार अच्छा होना चाहिए, कभी भी अच्छे हो सकते। जवानी भी जाए बचपन भी जाए, जवानी भी जाए बचपन भी जाए, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, असर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे।
अभी जो साल चल रहा है 2023 वर्ष, जब पहली जनवरी आई होगी तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मन में विचार किए होंगे कि इस साल ये काम करना है। उनके जीवन में एक टारगेट रहा होगा कि इतना काम हर हाल में करना है, लेकिन विचार करिए कि दिसंबर बीतने वाला है, क्या आपका मनोरथ पूरा हो? हमने भी बहुत कुछ सोचा था कि 2023 बीतते बीतते ये काम कर देंगे, लेकिन नहीं पूरा हुआ। आज आप विचार करेंगे कि 10 दिन और शेष है, इन 10 दिनों में कर लेंगे। भैया ये 10 दिन भी कैसे बीत जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। फिर 2024 आएगा, फिर आपके मन में बहुत सारी इच्छाएं होंगी कि चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन 2024 में तो ये काम पूरा करके ही रहना। लेकिन जनवरी के बाद फरवरी, फरवरी के बाद मार्च, मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, और इसी प्रकार से 12 महीने कब बीत जाते पता ही नहीं चलता, एक साल बीत जाता। ठीक उसी प्रकार विचार करते हैं कि अभी ये काम कर लेते, फिर बाद में वो करेंगे, लेकिन ये काम अभी हुआ नहीं, उम्र भी बीत गई, बाद में जाकर के पछतावा ही हाथ लगता है। हम अपनी बात बताते हैं आपको। गुजरात कथा कहने गए थे, एक बड़े सज्जन व्यक्ति थे, उनसे मिलने का मन किया, लेकिन व्यस्तता इतनी थी कि मिल नहीं पाए। विचार किए कि वहां से आकर के फोन से बात कर लेंगे, फोन करने का भी समय नहीं मिला, और आज दोपहर में पता चला कि उनका देह अभी संसार में ही नहीं रहा। तो आज जब उनके बारे में पता चला कि उनका देह पूरा हो गया, तो मैंने मन में एक विचार किया कि मैं स्वयं भी इस बात को जीवन में उतारने का प्रयास करूंगा, और हमारे जितने अपने लोग हैं मैं सबको यह निवेदन करूंगा कि जीवन में जो उत्तम विचार आए, जब आए उसी समय कर लीजिए, नहीं तो बाद में सिर्फ पछतावा हाथ लगे। जब आपकी इच्छा हो जाए रात के 12 बजे किसी महीने में, कई लोग विचार करते हैं कि कथा करवानी है तो कब करे, अरे अभी तो पौष महीना चल रहा है, कैसे करे? भैया जरूरी है तुम माघ में जीवित रहोगे? इसकी गारंटी है, प्रमाण पत्र है कि तुम माघ में जीवित रहोगे? जब उसका प्रमाण पत्र नहीं है तो इसकी गारंटी क्या है? इसलिए जो शुभ विचार मन में आए तो उसको जब आए तब करो, तभी जीवन में सफल हो पाओगे। यदि विचार करोगे कि ये काम निपटा लेते फिर दूसरा काम करेंगे, तो जीवन में फिर पीछे ही होते जाओगे। जब मौका मिले उसी समय उस काम को करने का अभ्यास करें। संत कहते हैं, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, 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 झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, कमर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, कमर धीरे धीरे चली जा रही है, उम्र 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 धीरे धीरे। शिथिल अंग होंगे सब एक दिन तुम्हारे, शिथिल अंग होंगे सब एक दिन तुम्हारे, शिथिल अंग होंगे सब
दिन तुम्हारे शिथिलबंध होंगे। भैया देह का बल धीरे धीरे चला जाएगा। तेरी मंद होगी नजर धीरे धीरे, नजर धीरे धीरे, तेरी मंद होगी नजर धीरे धीरे, नजर धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। इसीलिए सारी उम्र धीरे धीरे जा रही है। करना क्या है? बुराई से मन को तू अब तो हटा ले, बुराई से मन को तू अब तो हटा ले, बुराई से मन को तू अब तो हटा ले, बुराई से मन को तुम अब तो हटा लो, तो बन जाए तेरा जीवन धीरे धीरे, जीवन धीरे धीरे, तो बन जाए तेरा जीवन धीरे धीरे, जीवन धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, भजन कर हरि का तुम पल पल ओ प्यारे, भजन कर हरि का पल पल ओ प्यारे, भजन कर हरि का तुम पल पल ओ प्यारे, भजन कर हरि का तुम पल पल ओ प्यारे। कई लोग कहते हैं कि भजन करने में मन नहीं लगता, मन शांत नहीं है, तो भजन कैसे होगा? तो सुनिए, भजन करने से ही मन शांत होगा, भजन करने से ही भजन में मन लगेगा, भजन करने से ही भजन में मन लगेगा, और भजन करने से ही भजन में मन भी लगेगा और शांति भी मिलेगी, मन भी शांत होगा। इसलिए भजन करते रहिए, मन न लगे तो भी करिए। भजन कर हरि का तुम पल पल ओ प्यारे, भजन कर हरि का तुम पल पल ओ प्यारे। कई लोगों को आपने देखा होगा, जब नया नया विवाह होता है तो पति पत्नी में बढ़िया तालमेल नहीं रहता, पत्नी बहुत मानती है पर पति अच्छे नहीं होते हैं, तो पत्नी को भाव नहीं देते। कई लोग ऐसे होते हैं, लेकिन पत्नी यदि निस्वार्थ भाव से सेवा करते ही रहे तो भगवान की एक कृपा होती है, सेवा का एक चमत्कार होता है, और फिर एक दिन दोनों में बड़ा सुंदर प्रेम हो जाता है। उसी प्रकार आप शुरू में भजन करिएगा, हो सकता है कि आपको शांति न मिले, मन न लगे, मन फिर भी चंचल रहे,
लेकिन भजन का प्रभाव ऐसा है कि आप निरंतर भजन करते रहिएगा तो भजन के प्रभाव से आपके जीवन में एक दिन शांति अवश्य आ जाए। लेकिन करते रहना, छोड़ना नहीं है, करते रहना। भजन कर हरि का तो पल पल को प्यारे, भजन कर हरि का तो पल पल को प्यारे, तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे, सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा सजन घुमाने सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे, सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, 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 पल पल पहर धीरे धीरे, पहर धीरे धीरे, पल पल पहर धीरे धीरे, पहर धीरे पल पल पहर धीरे धीरे, पहर धीरे धीरे, पल पल पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र 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 धीरे धीरे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। श्रवण समीप भये शित केसा, मनोह जरठ फन अस उपदेशा। लेकिन कलयुग के लोग भी बड़े चालाक हो गए बाबा। कुछ लोग क्या करते हैं, बाल पक जाने के बाद क्या करते हैं, उसमें क्या लगाते हैं केसर जी? हाँ, सुपर वाशन। केस काला करने वाला कुछ पाउडर वाउडर क्रीम वगैरह आता है, वो लगा लेते हैं। जीवन में 5 संकेत भगवान के मिलते हैं सुधरने के लिए। जैसे कोई अपराधी अपराध करता है और उसे जेल हो जाती है, तो जज साहब के सामने जब वो अपनी गलती स्वीकार करता है, सजा भुगत लेता है, तो जज साहब उसे अच्छा बनने का मौका देते हैं कि चलो एक मौका तुम्हें और दिया जाता है। वो जज साहब के सामने गलती स्वीकार करता है और कहता है कि अब ऐसी गलती नहीं होगी, कान पकड़ते हैं। तो जज साहब कहते हैं चलो कोई बात नहीं, एक मौका तुम्हें दिया गया। तो यदि जीवन के बाल पकने लगे तो समझ जाइए कि भगवान का पहला संकेत है, अब भजन करने का उम्र है।
अब कलयुग है, कलयुग में लोग जन्म लेते ही बाल पकने लगे, ये अलग बात है, लेकिन एक समय पर आने के बाद यदि बाल पकने लगे तो सतर्क हो जाना चाहिए। दूसरा संकेत है आंखें कमजोर हो जाती। यदि आपको चश्मा लग गया है तो सतर्क हो जाइए। आंख यदि कमजोर हो गई है, बाबा आप भी चश्मा लगाते हैं, जय जय होगा। हर समय ये बाबा कहते रहते जय जय हो रहा, आनंद मूर्ति है बाबा। यदि आंखें कमजोर हो जाए तो ये भगवान का दूसरा संकेत है। इसका अर्थ यह है कि अब आंखों को सुधारो। आज तक तुमने जीवन में अपनी आंखों से, इन चर्म चक्षुओं से बहुत सारे लोगों को देखा। अब इन आंखों से केवल भगवान को देखो। यदि चश्मा लग जाए तो इस संकेत है भगवान का। कबीर बाबा की आंखें कमजोर हो गई थी, काशी के बाजार में एक दिन घूम रहे थे, ठेस लग गई। लोगों ने कहा कि कबीर बाबा अब आपकी आंखें कमजोर हो गई है, चश्मा लगा लीजिए, नैन में सुरमा लगा लीजिए। तो कबीर बाबा ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, कबीर का गज देखो अब तो डारी न जाय, जिस नैन में साईं रम रहा वामे तू जो कहाँ समाए। मेरे नैन में तो मेरे श्री सीताराम जी का वास है, और इन आंखों ने जब श्री सीताराम जी को देख लिया तो फिर अब कुछ देखने की इच्छा शेष नहीं रही। जब इस मन में एक बार भगवान श्री सीताराम जी का प्रवेश हो गया तो फिर भैया दूसरे को मत आने का। भगवान को बुरा लगता है, तुम्हारी भक्ति कलंकित हो जाती है, तुम्हारी भक्ति दूषित हो जाती है। यदि एक बार आपने भक्ति मार्ग को अपना लिया तो फिर जीवन में मन न लगे, इस बात का सदैव ध्यान रखिए। क्योंकि जिस घर को, घर एक है, हृदय एक है, मन एक है, और जब एक बार आपने अपने मन को दे दिया भगवान को तो फिर मन कोई खिलौना नहीं है कि बार बार सबके हाथ में बांटते रहो। जब हृदय में भगवान आकर के बैठ गए, गुरु ने मंत्र दे दी, दीक्षा दे दी, भगवान श्री सीताराम जी को आपके हृदय में पधरा दिया तो फिर संसार को हृदय में बताने, संसार का सम्मान करिए, अपमान किसी का मत करिए, लेकिन हृदय में केवल भगवान रहे, इस बात का सदैव ध्यान रखिए। आंखें कमजोर हो जाए तो समझिए भगवान का ये दूसरा संकेत है कि इन आंखों से तुमने आज तक दुनिया को देखा, अब भगवान को देखा। इन आंखों में तुमने बहुत काजल लगाए, सुरमा लगाए, बहुत कुछ लगाए, अब इन आंखों में गुरु के चरण रज को लगाओ, चरणामृत को लगाओ कि मुकुर मलिन अरुणयन विहीना राम रूप देखहि तिन देना। संसार में दोष है और दोषी व्यक्ति को देखोगे तो जीवन में भी दोष आने की संभावना रहती है। इन उनको विचार करना चाहिए कि आपके निर्णय पर बहुत सारे लोगों की श्रद्धा है, उनका वक्तव्य ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी हाल में। वेद में ऐसा नियम है, वेद की एक परंपरा है, सनातनी परंपरा है। ऐसा वक्तव्य देने वाले मूर्खों को यह विचार करना चाहिए कि जिस वेद की दुहाई देते हैं, जिस वेद की हम बात करते हैं, उस वेद का एक अंश है वेदांत, और वेदांत का एक सुंदर वाक्य है अहिंसा परमो धर्म। रही बात बलि की, तो बलि का सीधा अर्थ यह है कि अपने दुर्गुणों का परित्याग करना। जिस देवी देवता की हम उपासना करते हैं, आप भागवत जी की कथा को उल्टा करके देखिए। भागवत जी की कथा के चौथे स्कंध में ध्रुव जी के वंश में प्राचीन बरही नाम के एक राजा हुए, और वह राजा प्राचीन बरही, मैया
जैसे मोटी तगड़ी दिखने में, ऐसे आवाज भी उनकी मोटी तगड़ी है। बैठिए आराम से, हल्ला ना करिए। श्री ध्रुव जी के वंश में एक प्राचीन वरीह नाम के राजा हुए। बड़ी सावधानी से इस प्रसंग को सुनिए। ध्रुव जी के वंश में एक राजा हुए प्राचीन वरीह, जो बहुत बड़े कर्मकांडी थे। वेदों के अर्थों को बिना सोचे समझे कर्मकांड के नाम पर उन्होंने हजारों लाखों पशुओं की हत्या कर दी। ये भागवत जी की कथा है। जब नारद जी ने देखा कि हमारे शिष्य के वंश में, मनु के वंश में इस प्रकार का अधर्म हो रहा है, परंपरा के नाम पर, वेद के नाम पर, धर्म के नाम पर, तो नारद बाबा प्राचीन वरीह के सामने उपस्थित होते हैं और कहते हैं, क्या कर रहे हो राजा, तुम्हें विचार भी है? तो प्राचीन वरीह ने कहा कि सरकार, ये तो वेद का आदेश है, पशून आलभेत, पशु हिंसा के विषय में, अमुक यज्ञ में, अमुक याग के अवसर पर, अग्निष्टोम यज्ञ है, इस यज्ञ के अवसर पर पशु की हिंसा की जानी चाहिए। बोले राजन, परोक्षवादो वेदोयं बालानां अनुशासनम्। वेद जो होता है परोक्षवादी होता है। परोक्षवाद को शिक्षित करने के लिए प्रताड़ित करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो बात समझ में नहीं आएगी। फिर तो आप यही समझेंगे कि व्यास जी अमुक विद्वान का विरोध कर रहे हैं। मैं विरोध किसी का नहीं करता, लेकिन जो मैं जानता हूं आचार्यों की कृपा से, गुरुजनों की कृपा से, जो हमने सीखा है, समझा है, वो कह रहा है। जैसे अपने बालकों को शिक्षित करने के लिए माता पिता प्रताड़ित करते हैं, कष्ट देते हैं, शिष्य गुरु को पीटते, गुरु शिष्य को पीटते हैं, कष्ट देते हैं शिक्षित करने के लिए, उसी प्रकार परोक्षवादो वेदोयम, वेद परोक्षवादी होता है। रही बात, यदि वेद हिंसा का समर्थन करते, एक दूसरी बात, यदि वेद की बातों को हम एक क्षण के लिए मान भी लें, तो उसी वेद में, उसी पुराण में, उसी धर्मशास्त्र में उनकी